हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं फी स्ट्रक्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा का क्या है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का दिक्कत था कि पिछले साल का फी स्ट्रक्चर जो है वो इस साल भी सेम है या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है। तो मैं पहले ही बता देता हूँ, इसमें बहुत इंक्रीज हुआ है, जबकि हॉस्टल फी में वैसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, मगर प्रोग्राम फी में बहुत इंक्रीज हुआ है। तो चलिए देर ना करके देखते हैं कितना फी स्ट्रक्चर इस साल का पीजी प्रोग्राम के लिए है। हॉस्टल का अगर फी स्ट्रक्चर देखोगे तो सारे प्रोग्राम के लिए लगभग फर्स्ट सेमेस्टर में 4,800 रुपीज़ लेते हैं, और सेकेंड थर्ड फोर्थ सेमेस्टर जो है इसमें 2,800 के करीब वो फी लेते हैं, जो कि सारे प्रोग्राम के लिए सेम है। और 2023 में जितना था वो 2024 में लगभग उतना ही है, उसमें कोई भी और किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है। तो चलो देखते हैं बीएड का प्रोग्राम, बीएड और दूसरे पीजी प्रोग्राम जो है उसमें फी स्ट्रक्चर क्या था और इस साल कितना इंक्रीज हुआ है। ये जो लिस्ट दिखा रहा हूँ ये पहले का जो फी स्ट्रक्चर था वो है। सात जैसे जैसे कि पीजी का इंग्लिश उड़िया हिंदी संस्कृत उसमें 7,120 था फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का 3,600 था, फोर्थ सेमेस्टर में 4,350 था। बीएड प्रोग्राम का अगर देखेंगे तो पहले सेमेस्टर में 12,870 रुपये ले रहे थे, सेकंड थर्ड सेमेस्टर में 4,350 ले रहे थे, और लास्ट सेमेस्टर जो है वो 5,100 रुपीज़ ले रहे थे। मगर इसमें अभी दोगुना बढ़ोतरी हुआ है। तो 2024 में कितना है चलिए देखते हैं। तो 2024 के प्रोग्राम अगर देखोगे तो ये इंग्लिश उड़िया हिंदी संस्कृत ये 7,120 पहले सेमेस्टर का है, सेकंड थर्ड में 3,600 का है, और 4,000 के 4,350 है। ये लगभग पिछले साल जैसा ही है। मगर इंक्रीज किस में हुआ है, जैसे कि बीएड प्रोग्राम, एमबीए प्रोग्राम, इसमें बहुत फी स्ट्रक्चर में इंक्रीज दिखा गया है। जैसे कि बीएड का पहले सेमेस्टर में 22,870 रुपया है, और सेकंड थर्ड में 8,350 है, और फोर्थ सेमेस्टर जो है वो 9,100 है। तो लगभग हर सेमेस्टर में फ़ी को दोगुना कर दिया गया है। जैसे कि डिपार्टमेंट के तरफ से बोला गया है कि बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क होने वाला है अभी डिपार्टमेंट में। पहले रेगुलर फैकल्टी नहीं थे, अभी रेगुलर फैकल्टी भी आ गए हैं। जो इंटर्नशिप के दौरान जिस बस से ट्रैवल करना होता था तो वो अभी तुम्हें जाके सेंटर, मतलब जो स्कूल अलर्ट होगा वहाँ तक छोड़ने जाएगा, तो उसमें भी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट रहता है उसको भी ऐड कर दिया गया है। तो इसी सब के कारण ही ये फी स्ट्रक्चर में इतना सारा इंक्रीज हुआ है, जबकि मतलब इतना दोगुना भी इंक्रीज सडन नहीं करना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते तो वो लगभग सही रहता, क्योंकि ये स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा बर्डन हो जाता है। फिर भी डिपार्टमेंट दोगुना बढ़ोतरी करने का सोचा था और लागू भी कर दिया इस साल से, क्योंकि पिछले साल से वो 27,000 28,000 में कोर्स हो जा रहा था। इस साल से तुम्हें करीब कितना 22 38 38 और ना, मतलब लगभग 50,000 के करीब ही तुम्हें फ़ी अभी आ जा रहा है, तो लगभग दो गुना ही हो रहा है। तो ये है फी स्ट्रक्चर हॉस्टल का, और उसके साथ साथ मतलब प्रोग्राम जो सारे बीएड और एमबीए और पीजी प्रोग्राम है उसका फी स्ट्रक्चर है। और इसके अलावा और वो एडमिशन के टाइम में और कुछ रहता है, कुछ कुछ फी, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एडमिशन फ़ी लेते हैं, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी लेते हैं, लाइब्रेरी का फ़ी लेते हैं जो कि बाद में रिफंड कर दिया जाता है, यूनिवर्सिटी मैगजीन फ़ी लेते हैं, कर्पस फंड के लिए लेते हैं, लेबोरेटरी फ़ी लेते हैं। तो ये सब हो के मतलब जितना जितना तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का जितना फ़ी हो रहा है हॉस्टल का, और तुम्हारा एडमिशन का जो पीजी प्रोग्राम है, मतलब बीएड हो या एमबीए हो या कुछ भी, तो उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी है उसको उसी टाइम ही तुम्हें देना पड़ता है, और हॉस्टल का भी उसी दिन ही पे करना पड़ता है। उसके अलावा साथ में मतलब 10,000 के करीब तो एक्स्ट्रा फंड रखना होगा, क्योंकि ये सब जो है उसको मतलब लगभग ऐड करके तुम सब देख लेना कितना हो रहा है। तो लगभग
3-4 हज़ार तो एक्स्ट्रा आ जाता है जो बीएड प्रोग्राम के बारे में बोल रहा हूँ उसके लिए। तो ऐसा है जो फी स्ट्रक्चर यूनिवर्सिटी का। तो यही था फी स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन कर लेंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट लाना है और कैसे, मतलब वो डॉक्यूमेंट का अगर नहीं है तो क्या करना होगा। अगर चैनल को नए आए हो तो सब्सक्राइब करने मत भूलिए। नोटिफिकेशन जो बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिए रेगुलर अपडेट पाने के लिए। थैंक यू सो मच।